Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education. Myself Radha, and today we are going to discuss about food processing, and this topic is mainly beneficial for the aspirant who are going to prepare for the exams like FSSAI, Food Safety Officer examination, and FCI AGM and FCI examination. So let's start with our today's lecture, food processing. So what do you mean by food processing? Food processing is the transformation of the agricultural product into food or one form of food into other forms. Means फूड प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, फूड को प्रोसेस किया जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग जो वीट होता है, वीट को एग्रीकल्चर में से लेके आके उसको वीट फ्लावर में कन्वर्ट करते हैं, वेजिटेबल्स को पका के उसको सब्जी में कन्वर्ट करते हैं. इन द सेम वे फूड प्रोसेसिंग में वन फॉर्म ऑफ फूड से अनदर फॉर्म ऑफ फूड में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस किया जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग? Food processing is the process of transforming food items into a form that can be used. मीन्स नॉन यूजेबल फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में फूड को कन्वर्ट करना फूड प्रोसेसिंग कहलाता है. इट कैन कवर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फूड बाय डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. इसमें हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेस करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको ईटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. वेरियस एक्टिविटीज कवर्ड इन दिस प्रोसेस आर माइनिंग, कुकिंग, कैनिंग, लिक्विफैक्शन, पिकलिंग, मैसेरेटिंग एंड इमल्सिफिकेशन. ये सारे प्रोसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. इट टेक्स क्लीन हार्वेस्टेड क्रॉप्स एंड slaughtered animal product to produce attractive, marketable and in several cases lifelong food product. तो हम लोग फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या करते हैं, क्लीन और हार्वेस्टेड क्रॉप्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फूड प्रोसेसिंग में ऐसे फूड को प्रिपेयर करते हैं जो कि मार्केटेबल हो, अट्रैक्टिव दिखे और लाइफ लॉन्ग हो, यानी उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा हो. हावेवर food processing can also lower the nutritional value of food and might include additives that might adversely affect health. But कई केसेस में ये देखने को मिलता है कि फूड प्रोसेसिंग में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है फूड की वो कम हो जाती है और माइट इंक्लूड एडिटिव्स, यानी कुछ एडिटिव्स को भी, जैसे कि फूड कलर्स को यूज कर दिया जाता है, फ्लेवर के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया जाता है. सो माइट इंक्लूड एडिटिव्स दैट एडवर्सली इफेक्ट हेल्थ, जो कि हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड प्रोसेसिंग. फूड टेक्नोलॉजी इज अ वेरी वास्ट डोमेन concerning with the production and processing of food. मीन्स फूड टेक्नोलॉजी एक वास्ट डोमेन है जिसके अंदर हम लोग फूड का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, प्रिजर्वेशन कैसे होता है, पैकेजिंग कैसे होता है, इन सारे टेक्निक्स को डील करते हैं. फूड प्रोसेसिंग हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव सच एज इट बूस्ट द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट, यानी कि फूड प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग जो शेल्फ लाइफ है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रिवेंट फूड कंटामिनेशन, यानी कि फूड को कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं और वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से प्रिवेंट किया जा सकता है, बचा के रखा जा सकता है. नेक्स्ट वन इज फूड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट, turn raw food material into attractive marketable product, यानी रॉ फूड मटेरियल से ईटेबल फूड मटेरियल बनाना, वन फॉर्म ऑफ फूड से अनदर फॉर्म ऑफ फूड बनाना और मार्केटेबल बनाना ताकि वो मार्केट में आसानी से बिक सके. प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज फूड प्रोसेसिंग मेथड्स. मीन्स कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग फूड को प्रोसेस कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल फॉर्म से ईटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया दैट हैव टू बी कंपाइल्ड
for the appropriate processing of food, right from the possibility of a pest or bacteria to invade and multiply on food to the biological activity of food. Means यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइट फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पेस्ट और बैक्टीरिया टू इन्वेड, यानी कई कंडीशंस में क्या होता है, फूड कंटामिनेट हो जाता है. सो उस कंटामिनेशन से प्रिवेंशन के लिए फूड प्रोसेसिंग की जाती है. द फॉलोइंग मेथड्स आर अप्लाइड फॉर द प्रॉपर प्रोसेसिंग ऑफ फूड. कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट इज पीलिंग ऑफ द आउटर लेयर ऑफ रॉ मटेरियल. मीन्स आउटर लेयर जो है उसको रिमूव करना, ताकि जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, एक्स्ट्रा जो कंटामिनेशन पार्टिकल्स हैं वो रिमूव किए जा सके. चॉपिंग और स्लाइसिंग. नेक्स्ट वन इज माइनसिंग. मिन्सिंग क्या होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज लिक्विफैक्शन, फर्मेंटेशन, इमल्सिफिकेशन, कुकिंग. कुकिंग के थ्रू क्या किया जाता है? कुकिंग के थ्रू उसको एक राइट टेम्परेचर पे हम लोग कुक करते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं और जो कंटामिनेशन होता है उसको रिड्यूस, और वी कैन से वी रिमूव द कंटामिनेशन बाय द प्रोसेस ऑफ कुकिंग. नेक्स्ट इज गैसिफिकेशन, सच एज एडिशन ऑफ अ गैस इन ब्रेड और सॉफ्ट ड्रिंक, जिसकी वजह से शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सकता है. स्प्रे ड्राइंग, पास्चराइजेशन. पास्चराइजेशन फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिल्क है उसको हम लोग बॉईल कर देते हैं, और बॉईल करने की वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किल हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को पास्चराइजेशन बोला जाता है, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पैकेजिंग. नेक्स्ट इज what do you mean by minusing? Minusing is a food preparation technique in which food ingredients are finally divided into uniform pieces. यानी ये फूड प्रिपरेशन का एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग फूड में जिन जिन इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं उनको यूनिफॉर्म यानी एक जैसे पीसेस में डिवाइड करते हैं. Minced food is in smaller pieces than diced or chopped food and is often prepared with a chef knife or food processor. यानी जो माइंस्ड फूड होता है वो स्मॉलर पीस होते हैं जिसको हम लोग शेफ नाइफ या फूड प्रोसेसर से यूनिफॉर्म फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लिक्विफैक्शन. लिक्विफैक्शन इज अ प्रोसेस दैट जनरेट अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉलिड और अ गैस. यानी सॉलिड और गैस फॉर्म में से लिक्विड का जनरेशन लिक्विफैक्शन कहलाता है, यानी लिक्विड का फॉर्मेशन लिक्विफैक्शन कहलाता है. और इस पिक्चर में माइनसिंग के प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया गया है. नेक्स्ट इज अदर मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग. फर्स्ट वन इज फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस involved in food processing employed to prevent the growth of fungus, bacteria and many other microorganisms. यानी फूड प्रिजर्वेशन फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होने वाले एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो ना कर सके. यानी कंटामिनेशन फ्री फूड को प्रिपेयर करने के लिए फूड प्रिजर्वेशन का प्रोसेस किया जाता है. It involves the process of slowing down the oxidation of fat that would lead to rancidity. फूड प्रिजर्वेशन एक और क्या फंक्शन करता है, जो फैट का ऑक्सीडेशन है उसको भी डिक्रीज कर देता है. There are several food preservation methods that are designed specifically to preserve food. Some of the selected food preservation methods are stated below. सो ड्राइंग, कूलिंग, फ्रीजिंग ये सारे क्या हैं, फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स के अंदर आ जाते हैं. सो फर्स्ट वन इज ड्राइंग. इट इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्निक दैट आर एम्प्लॉयड टू डिकम्पोज फूड प्रोडक्ट. एक्सपोजर ऑफ फूड पार्टिकल्स टू सनलाइट टू ड्राई देम इज वन सच मेथड डन नेचुरली. यानी कि सनलाइट की हेल्प से फूड को ड्राई किया जाता है. दैट वाज अ नेचुरल प्रोसेस. दिस प्रोसेस would result in the evaporation of moisture content from the food, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी फूड में मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाता है by the help of evaporation process, thus preventing microorganism
फ्रॉम इन्वेडिंग द फूड, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्वेड नहीं कर सकते हैं और वी कैन से ग्रो अप नहीं कर सकते हैं और एंटर नहीं कर सकते हैं फूड में, क्योंकि मॉइस्चर को हम लोगों ने ड्राइंग के प्रोसेस से रिमूव कर दिया. मॉइस्चर फ्रॉम फूड कुड ऑल्सो बी रिमूव बाय यूजिंग हॉट एयर, यानी हॉट एयर को यूज करके भी हम लोग मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं फूड से. नेक्स्ट वन इज कूलिंग. It is a technique of preserving food by slowing down the growth of microorganism and action of an enzyme that is responsible for the rotting of food. कूलिंग की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्लो डाउन किया जा सके. एंड एक्शन ऑफ एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटिंग ऑफ फूड, और कुछ एंजाइम्स को भी यूज कर सकते हैं. सम ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स सच एज मीट, dairy product and fish could be stored in a refrigerator, thus increasing the shelf life of product. जैसे कि हम लोग मार्केट से वेजिटेबल्स लेके आते हैं, मिल्क होता है, फ्रूट्स होते हैं, उन सबको क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हैं उसको कूल करने के लिए, और जिसकी वजह से उसका शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है. सो सम ऑफ द फूड प्रोडक्ट जैसे मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क, कर्ड एंड फिश, इनको स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में उनके शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए. नेक्स्ट वन इज फ्रीजिंग. इट इज वन ऑफ द रेगुलर प्रोसेस दैट हैज बीन अंडर यूज डोमेस्टिकली एंड कमर्शियली टू प्रिजर्व अ वाइड रेंज ऑफ फूड. यानी कि जो फ्रीजिंग का प्रोसेस है ये अभी क्या है, रेंज में चल रहा है, अंडर यूज है डोमेस्टिकली एंड कमर्शियली टू प्रिजर्व अ वाइड रेंज ऑफ फूड. रैपिड फ्रीजिंग might have an adverse effect on texture of food. बट जो फ्रीजिंग का प्रोसेस है ये जो फूड का टेक्सचर है उसको इफेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट वन इज हीटिंग. The majority of microorganisms and spores could be destroyed by applying sufficient heat to food items. जैसे हम लोग को पता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है. अगर हम उससे ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे. सो हीटिंग इज वन ऑफ द मेथड दैट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फूड, और वी कैन से फॉर द रिमूवल ऑफ कंटामिनेशन. One of the known example include boiling of milk. Boiling of milk जिसको कि हम लोग एक तरीके से पास्चराइजेशन का टेक्निक भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज पिकलिंग. इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन एन एडिबल एंड एंटीमाइक्रोबियल लिक्विड. पिकलिंग कुड बी categorized into two types, namely fermentation and thermal pickling. यानी जो पिकलिंग का प्रोसेस है ये भी फूड प्रिजर्वेशन के अंदर आता है. एंटी माइक्रोबियल मीन्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए यूज होता है. पिकलिंग कुड बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, ये दो तरीके की होती है, फर्मेंटेशन एंड थर्मल पिकलिंग. फर्मेंटेशन पिकलिंग में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ लिक्विड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एजेंट विच कुड एक्ट एज प्रिजर्वेशन एजेंट. फर्मेंटेशन पिकलिंग में जो लिक्विड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक एजेंट को प्रोड्यूस करेगा और वो इसमें हेल्प करेंगे प्रिजर्वेशन में. केमिकल पिकलिंग में फूड इज प्रिजर्व्ड इन एन एडिबल लिक्विड दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया. केमिकल पिकलिंग में हम लोग केमिकल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, जिसकी वजह से अपना जो फूड होता है उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वो सारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. सो हम लोगों ने देखा कि मेनली फूड प्रोसेसिंग के लिए उसमें कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग इन सारे टेक्निक को यूज करते हैं, एज वेल एज फूड के शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए इन टेक्निक्स को यूज किया जाता है. So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos.